हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पहुंच गए हैं देहरादून। लास्ट व्लॉग मैंने वहीं स्टेशन पे एंड कर दिया था। तो इसके बाद हम पहुंच गए स्टेशन से बाहर, और क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग तो थी नहीं, तो हमने सारी बुकिंग्स जो है वो ऑन द स्पॉट जाके करवाई थी। तो स्टेशन से बाहर ही आप निकलेंगे तो बहुत सारे आपको टैक्सी वाले भी मिल जाएंगे। वैसे हमने प्रॉपर जो दून टैक्सी करके है, मैं उसकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। जो टैक्सी है वो 3 से पर पर्सन 800 रुपीज चार्ज करती हैं, और अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आपको ज्यादा ठीक पड़ता है। तो हमने जो है वो शेयरिंग में टैक्सी की थी। हमारे साथ एक कपल और थे जो गुड़गांव से मसूरी घूमने के लिए आए थे, और हम थे। जो टैक्सी का टोटल वो था एक्सपेंस, वो 1650 रुपए था, जो हमने 50-50 कर लिया था। अगर आप अकेले जाएंगे तो भी आपको 1600 ही देना पड़ेगा, तो बेटर ऑप्शन है कि आप शेयरिंग में जाइए। इसके अलावा अगर आप टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ पास ही में बिल्कुल जहाँ टैक्सी है उसके जस्ट सामने ही मसूरी के लिए बहुत सारी बसेस जाती हैं। तो बसेस का टिकट जो है वो बहुत कम होता है, तो आप वो रोडवेज बसेस से भी जा सकते हैं, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो बसेस चलती हैं वो भी मसूरी जाती हैं। वो भी सेम टाइम लेती हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे वो लेती हैं। इसके बाद हम पहुंच गए थे मसूरी। 5:30 बजे हम बैठे थे और हम 6:30 पौने 7 के अराउंड हम पहुंच गए थे मसूरी। इसके बाद वहां जाके होटल का रिसर्च किया, थोड़ा सा ओयो वगैरह पे देखा, सब जगह देखा। बट के बाद गाइज हम पहुंच गए होटल। पहले हमने किया ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे। वहीं बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ टैक्सी उतारती हैं एक रेस्टोरेंट है, ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट है, वहाँ सब कुछ मिलता है आपको नॉर्थ इंडियन। तो वहीं पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। इसके बाद फिर तो काफी सारे टैक्सी ड्राइवर से बात करने के बाद फाइनली हमें 3000 में एक टैक्सी मिली। इसके बाद ये देखिए, इतना सुंदर था। जब हम वहाँ धनौल्टी पहुंचे थे, इतना सुंदर व्यू था कि मतलब जो फोटोज में मैं रिसर्च तो मैंने थोड़ी बहुत की थी, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिला था, बट हाँ जितनी की थी उससे बहुत ही ज्यादा सुंदर था। और फिर वहां से हम निकल गए सुरकुंडा देवी टेम्पल। तो इसके बाद हम जिप लाइन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा चढ़ाई तो करनी पड़ेगी, 700-800 मीटर समथिंग मान लीजिए, या 500-600 मीटर के आसपास चढ़ाई हो है। हमारी तो उसी चढ़ाई में हालत खराब हो गई थी, मतलब मैं बता नहीं सकते आपको। इतना हमारी सिटिंग की जॉब इतनी ज्यादा है कि हम पूरा 9 से लेके शाम के 6 बजे तक सिर्फ बैठे रहते हैं, तो हालत तो खराब होनी है। तो हमारी तो हालत उसी में खराब हो गई थी। इसके बाद हम पहुंच गए जिप लाइन, और वहाँ का टिकट था 150 रुपीज पर हेड। 5 साल से बच्चे जो नीचे होते हैं उनका टिकट नहीं था, तो बेटे का टिकट नहीं लगा। इसके बाद आपको सीधे पहुंचा देंगे जिप लाइन के थ्रू। हम पहुंच गए मंदिर, और जब मैं वो मंदिर पहुंची तो मतलब इतनी अलग वहाँ की वाइब थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। ये इंस्टेंट आपको फील होता है, क्योंकि जब तक मैं वहां नहीं गई थी मुझे लग रहा था पता नहीं ऐसे ही होगा। नहीं, आप नई जगह पे हो, आपको कुछ नहीं आइडिया है, और उतनी मैंने सुरकुंडा देवी टेम्पल के बारे में इतना ज्यादा सुना भी नहीं था। बट जब वहां गए तो यू वोंट बिलीव गाइज, इतना शानदार वहां का नजारा था ना। सिस्टमेटिक सारा चीज है वहां पे कि आपको शूज वगैरह उतारने हैं, उसके लिए वहाँ एक अलग रूम बना हुआ है जहाँ का कोई चार्ज नहीं लगता। आप सीधे अपने शूज उतारिए, जहाँ आपको जगह दिखती है वहाँ आप अरेंज करके वहाँ पे रख दीजिए, और इजीली आप बेफिक्र एकदम मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए प्रसाद के लिए। अगर आप मसूरी जा रहे हैं तो आप कहीं और जाए न जाए, सुरकुंडा देवी टेम्पल तो आप जरूर जाना। आई नो कि जो लोग वहाँ जाएंगे वो चीज आप वहाँ जाकर ही फील कर सकते हो। तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो सुरकुंडा देवी टेम्पल आप जरूर जाइएगा। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी वहाँ जाके। ये जो 3000 में हमने टैक्सी बुक की थी, वो की थी धनौल्टी के लिए। सबसे पहले हम गए थे धनौल्टी, वहां से सुरकुंडा देवी टेम्पल, और हाई एडवेंचर करके एडवेंचरस जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए वहां पर रास्ते में ही वो पड़ता है, और बहुत ज्यादा हाई लेवल की एक्टिविटीज वहां पे होती हैं। और इसके बाद हम पहुंच गए थे इको गार्डन, जो कि था बहुत ही मतलब एक गार्डन है जो पहाड़ पर है, और वहां से आप जब ऊपर एकदम टॉप पे जाएंगे तो बहुत ही सुंदर व्यू है। एक व्यू पॉइंट आप मान लीजिए। वहां पे हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है, जो कि चार्ज करते हैं 300 रुपीज पर हेड, जिसमें वो बोलते हैं कि 5 पॉइंट हैं उस गार्डन में। कुछ वो 5 पॉइंट आपको दिखाएंगे हॉर्स पे ही, आपको पैदल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गार्डन बहुत बड़ा है और पहाड़ पे है, तो चढ़ाई तो है ही। अगर आप वो चाहें तो वो कर सकते हैं। और जो गार्डन का टिकट था वो 50 रुपीज पर हेड था। बच्चों के लिए टिकट फ्री था, 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए टिकट फ्री था। और उसके जस्ट सामने, गार्डन के सामने रोड पे बहुत सारी स्टॉल्स भी लगी हुई हैं, जहाँ मैगी, चना मसाला और चाय, पकौड़े
पकौड़े, बहुत सारी चीजें, मतलब स्नैक्स टाइप के। अगर आपको भूख लगे तो आप वहाँ से वो भी ले सकते हो। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये जो इंस्टाग्राम पे लोग इतना ज्यादा पहाड़ों वाली मैगी, मैंने मसूरी में 3-4 जगह मैगी ट्राई की थी। एक तो 10 रुपए की मैगी मिलती है 50 रुपए में, और जो जितना मैंने नाम सुना था कि पहाड़ों में आकर मैगी नहीं खाई तो क्या खाया, मैंने 3-4 जगह वो मैगी ट्राई करी और मुझे बहुत दुख लग रहा है कहते हुए, बट मुझे एक भी जगह की मैगी ठीक भी नहीं लगी, मुझे वो एवरेज भी नहीं लगी। हमने हॉर्स राइडिंग वगैरह कुछ नहीं लिया, हम पैदल ही घूमे थे, पार्क टाइप था। तो मेरे बेटे ने वहाँ बहुत एंजॉय किया, एकदम पूरा गार्डन छान मारा उसने पूरे पैसे वसूल कर दिए थे। और हम एकदम टॉप तक गए थे जहाँ से व्यू पॉइंट दिखता है, वहां तक हम गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा गार्डन, बहुत, वो भी बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। और वहाँ पे एक्टिविटीज भी होती हैं जिसका 150 रुपीज पर एक्टिविटी का चार्ज है, अंदर उसका अलग चार्ज होता है, टिकट अलग है, हॉर्स राइडिंग का अलग चार्ज है। ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फिर इसके बाद शाम के बज गए थे 5, और तो इसके बाद हो गई शाम और फिर हम निकल गए वापस अपने होटल के लिए। और टैक्सी वाले भैया ने हमें छोड़ा माल रोड पर और ऑलमोस्ट 6:30 बज गए थे, 6:30-7 बज गए थे। आप देख सकते हो हल्का हल्का अंधेरा सा भी हो गया था और माल रोड की खूबसूरती और बढ़ गई थी क्योंकि लाइट्स पूरी जल गई थी। माल रोड पे इतनी ज्यादा लोग वॉक करने के लिए निकल जाते हैं, ऐसे ही चिल मारने के लिए, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा था, मस्त एकदम। हल्के स्वेटर की जरूरत तो आपको मॉर्निंग में और शाम को तो रहेगी, दिन में जरूरत नहीं है, बट शाम को और मॉर्निंग में आपको जरूरत पड़ेगी हल्के फुल्के स्वेटर्स की। तो गाइज ये था हमारा आज का दिन, और अब कल देखते हैं कल हम कहाँ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई आपके क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।